तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की क्लाउड में, जिसको हम बोलते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। AWS क्लाउड फ्रंट की बात करने वाले हैं। तो AWS में क्या होता है, हमारे पास होती है एज लोकेशंस, ठीक है, और जिनको हम एक्सेस करते हैं थ्रू CDN। ठीक, तो अब उसको समझते हैं कि क्या जरूरत क्या है इसकी। यहाँ पे सबसे पहले तो सपोज करो मेरे पास एक S3 बकेट है जिसके अंदर मैंने स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर रखी है अपने, ठीक है। तो अब स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर रखी है, स्टैटिक कंटेंट होंगे उसके ऊपर। तो अब मैं जो स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ वो US ईस्ट में मैंने होस्ट कर दी है, बट मेरा जो कस्टमर है वो ग्लोबल है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है इंडिया से, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है लंदन से, यूरोप से, करेक्ट। तो और ये देखो आप यूआरएल S3 बकेट का जो S3 वेबसाइट का यूआरएल होगा वो यूआरएल ये हिट कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट इंटरनेट से आएगी मेरी S3 बकेट के ऊपर और ये रिजॉल्व होगी। तो मेरे यूजर्स को मिलेगी लेटेंसी, ठीक, वो लेटेंसी फेस कर रहे हैं। तो अब मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं परफॉर्मेंस को, और कैसे मैं रिड्यूस करूं लेटेंसी मेरे एंड यूजर के लिए, ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। होप तो माइंड में ये भी आ सकता है कि मैं मल्टी रीजन एप्लीकेशन को होस्ट कर दूं। जब मल्टी रीजन की आएगी तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें भी साथ में आती हैं। मल्टी रीजन आप एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हो, फिर डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन, रियल टाइम में आपका डेटाबेस सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपको मैनेज करनी होंगी, और कॉस्ट प्राइसिंग एज वेल, क्योंकि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बाकी भी रीजन में करना होगा। और फिर राउटिंग। तो ये जो चीजें होंगी ये कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी उस केस के अंदर। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा सॉल्यूशन AWS के अंदर जिसमें कि ये रीजन मेरा एक ही हो जहां पे मैंने होस्ट कर रखा है। उसके अलावा, उसके साथ साथ, अलावा मतलब साथ साथ कोई ऐसी सर्विस हो जो क्या करे, लेटेंसी को रिड्यूस कर दे और परफॉर्मेंस को एनहेंस कर दे, इंक्रीज कर दे। तो AWS आपको ऑफर करता है CDN सर्विस। ठीक, सीडीएन जो है वो यूज करती है POP लोकेशंस, और यहाँ पे जो यूजर्स होते हैं मेजर सिटीज के अंदर AWS के एज सर्वर्स हैं। ठीक, तो अभी 400 प्लस एज लोकेशंस हैं AWS के पास। तो अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम इसको कैसे समझेंगे, तो और एक के साथ साथ एक रिक्वायरमेंट और। तो इस स्टैटिक वेबसाइट के अंदर, इस S3 बकेट के अंदर मैंने स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर रखी है। इस S3 बकेट के अंदर मेरे पास JPG कंटेंट है जो मैं अपनी वेबसाइट पर होस्ट कर रहा हूँ। इस पे जो S3 बकेट है इसमें बस PDF कंटेंट है जो मैं इस वेबसाइट के ऊपर होस्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा यूजर रिक्वेस्ट सेंड करे, ठीक, तो अगर वो JPG कंटेंट को एक्सेस कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट यहाँ जानी चाहिए, अगर वो PDF को एक्सेस कर रहा है तो यहाँ जानी चाहिए। तो ये हम कैसे, ये सब चीजें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगेन सबका सॉल्यूशन है हमारे पास AWS क्लाउड फ्रंट। तो हम क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ आर एप्लीकेशन हम प्लेस कर देंगे AWS क्लाउड फ्रंट। और ये जो S3 बकेट्स हैं आपकी, तो S3 बकेट हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, इन सबको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ किससे, अपने क्लाउड फ्रंट से। तो क्लाउड फ्रंट से मैं कनेक्ट कर दूंगा, और मैं दोनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास स्टैटिक कंटेंट है तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, और डायनेमिक कंटेंट है तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। अगर डायनेमिक वेबसाइट है तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ विद क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड फ्रंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रंट एंड हो जाएगा, फ्रंट डोर हो जाएगा मेरे एंड यूजर्स के लिए। क्लाउड फ्रंट किससे कनेक्टेड होता है, क्लाउड फ्रंट कनेक्टेड होता है इन एज लोकेशन से। ये जो आप ब्लू कलर के जो आप स्टेंसिल्स देख रहे हो, ये क्या है, ये मेरे एज लोकेशंस हैं। वो लोकेशंस हैं कहाँ पे, एंड यूजर के पास। तो यूजर्स इंडिया में है, UAE में है, लंदन में है, तो मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया पैसिफिक के अंदर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपने कस्टमर्स की जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं किसको, मेरे क्लाउड फ्रंट को। तो क्लाउड फ्रंट को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, पहले ये रिक्वेस्ट जाएगी इनके एज लोकेशन के ऊपर। तो सपोज करो कि कोई भी यूजर जो है वो एक इमेज के लिए, जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी करके अगर पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो सपोज करो इंडिया में एक यूजर जो है वो एक इमेज को एक्सेस कर रहा है जो कि मेरे AWS की S3 बकेट में, JPG बकेट के अंदर है, US ईस्ट के अंदर, और मेरे इमेज का नाम है AWS.jpg। ठीक, तो पहले ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, पहले जाएगी एज सर्वर पे। एज सर्वर चेक करेगा कि ये कंटेंट यहाँ पे कैश्ड है या नहीं है। तो जब भी आप हम कोई होस्ट करते हैं कोई भी चीज, तो वो क्या होगी, वो कैश हो जाएगी एज लोकेशन के ऊपर। अगर नहीं है, ठीक है, TTL, क्योंकि हर एक कंटेंट का एक TTL होता है, जो डिफॉल्ट TTL होता है वो होता है 24 आवर्स। बाकी मैं कैशिंग बिहेवियर के अंदर इसको सेट कर सकता हूँ, अपने TTL को और भी कम कर सकता हूँ। डिफॉल्ट 24 आवर्स होता है, कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ कि कितना मैं चाहता हूँ कि कितनी देर तक मेरा कंटेंट रहे, अवेलेबल रहे। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास डायनेमिक कंटेंट है, तो डायनेमिक कंटेंट के लिए TTL हमेशा हम कम रखते हैं कि हमारे यूजर्स को नया जो कंटेंट है वो मिले। ठीक है, तो अब पहले रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, एज लोकेशन के ऊपर, एज सर्वर के पास। एज सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा कि ये कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो ये रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, क्लाउड फ्रंट के पास। और क्लाउड फ्रंट फैच करता है इस
कंटेंट को कहां से, ओरिजिन सर्वर से। ओरिजिन सर्वर कौन सा होगा, ये आपकी S3 बकेट होगी। फिर ये क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, इसको कैश कर देगा एज सर्वर्स के ऊपर और उसके बाद रिस्पॉन्स मिलेगा यूजर को। फिर दूसरा यूजर, जब सेम यूजर इंडिया से या किसी अदर लोकेशन से आता है और वो रिक्वेस्ट करता है किसके लिए, aws.jpg के लिए, तो वो कैश सर्वर से लोकली ही सर्व हो जाती है। इससे क्या होता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है, लेटेंसी रिड्यूस हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कैशिंग मैकेनिज्म। तो कंटेंट कैश होता है एज लोकेशन के ऊपर, एज सर्वर्स के ऊपर, थ्रू क्लाउड फ्रंट। अब क्लाउड फ्रंट के अंदर एज लोकेशंस के अलावा हमारे पास 12 रीजनल कैशेस भी हैं, जो क्या करती हैं, जो आपको ग्रेटर टीटीएल देते हैं एज कंपेयर टू एज लोकेशंस। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी कंटेंट एज लोकेशन से डिलीट हो गया, तो इसका मतलब इसकी रिक्वेस्ट कहां से जाएगी, इसकी रिक्वेस्ट वापस जाएगी किसके पास, S3 के पास, ओरिजिन के पास, थ्रू क्लाउड फ्रंट। फिर ये टाइम लेगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इन बिटवीन दीज एज लोकेशंस, यहाँ पे एज रीजनल कैशेस भी होती हैं, तो रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ एज लोकेशन से रीजनल कैश के पास, और रीजनल कैश में जो टीटीएल होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एज लोकेशन। तो वो कंटेंट वहीं से आपको रिजॉल्व हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगेन लेटेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था क्लाउड फ्रंट का। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। क्लाउड फ्रंट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुकीज को यूज कर सकता हूँ, साइंड यूआरएल को यूज कर सकता हूँ। साइंड यूआरएल का यूज हम कब करते हैं, साइंड यूआरएल का यूज हम तब करते हैं जब मुझे कोई स्पेसिफिक कंटेंट किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को, ठीक है, स्टार्ट एड्रेस, उसका एक्सपायरेशन, ठीक है, मतलब कब वो उसका एक्सपायरेशन, उसका डेट स्टार्ट हो शेयरिंग का और कब उसका एक्सपायरेशन हो जाए, और किस आईपी एड्रेस का मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मैं साइंड यूआरएल का यूज करता हूँ। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल में मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो होती है वो क्या करती है, वो ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजती है। तो वो रिक्वेस्ट भेजती है किसके पास, कोई सर्वरलेस एप्लीकेशन के पास, जैसे मान लो लैम्डा पर भेजेंगी, तो लैम्डा उसको ऑथेंटिकेट करेगा। तो लैम्डा उसको क्या करेगा, लैम्डा उसको एक देगा साइंड यूआरएल मोबाइल एप्लीकेशन को। फिर उस साइंड यूआरएल से मोबाइल एप्लीकेशन क्या करेगी, वो क्लाउड फ्रंट से कंटेंट को एक्सेस करेगी। तो इसको हम बोलते हैं साइंड यूआरएल। हम साइंड कुकीज का भी यूज करते हैं। तो साइंड कुकीज भी जो है वो साइंड यूआरएल की तरह ही होती हैं, ठीक है। तो साइंड कुकीज में क्या होता है कि हम मल्टीपल जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड फाइल्स होती हैं उनको शेयर कर सकते हैं थ्रू साइंड कुकीज एज वेल, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकली, कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा बाकी भी चीजें। तो चलो हम प्रिपेयर करते हैं पहले अपनी लैब, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो क्लाउड फ्रंट के लैब हम करने वाले हैं आपको नहीं मिलने वाले कहीं पे भी, ठीक है। तो एकदम इन डेप्थ हम इसको करेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले, बढ़िया से यूज केस के साथ करने वाले हैं। तो ये लैब आपको कहीं नहीं मिलने वाली। चलो चेक करते हैं, और सिंपल वे में आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, और आप इसको इजिली अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन भी कर पाओगे। चलो देखते हैं फिर कैसे। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं S3 बकेट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 3 बकेट्स बना लेता हूँ, एक स्टैटिक वेबसाइट के लिए, एक जेपेग के लिए, और एक पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया है, ठीक है, अपने उसके ओवरव्यू में, उसी के साथ हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो मैं चलता हूँ बकेट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे बकेट को मैं क्रिएट करता हूँ वही यूएस ईस्ट 1 के अंदर, और नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे संजय स्टैटिक, और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बाकी सब सेटिंग ऐसे रखता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ बकेट का नाम देना है। बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि S3 की अभी मैंने वीडियो नहीं डाली है। तो S3 की वीडियो जब डाल दूंगा तो आपको S3 के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए बकेट का नाम देना है और उसको बाकी सब कुछ एज इट इज छोड़ देना है। दूसरी बकेट बना देता हूँ, दूसरी बकेट में मैं सेम रीजन बना रहा हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं संजय JPG, और बाकी सब कुछ एज इट इज, क्रिएट बकेट। उसके बाद थर्ड बकेट बनाता हूं मैं, जिसको मैं नाम दे दूंगा संजय PDF। स्क्रॉल डाउन करते हैं और क्रिएट बकेट, बकेट हो जाएगी मैं यहाँ पे क्रिएट। 3 बकेट बना दिया। इन 3 बकेट में से एक बकेट मेरी हो जाएगी पब्लिक। कौन सी होगी, संजय स्टैटिक वाली, जिसको मैं स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने वाला हूँ। तो उस बकेट को ओपन कर लेना, परमिशंस टैब पे जाना, और यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस है इसको करना है डिसेबल, सेव चेंज, कंफर्म। तो इसको अनचेक कर देना, वरना परमिशन नहीं अप्लाई होगी। उसके बाद मैं बताता हूँ बकेट पॉलिसी। तो एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम बकेट पॉलिसी लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना एड स्टेटमेंट कर सकता हूँ अगर मुझे जेसन की नॉलेज है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल मेरा क्या होगा, स्टार हो जाएगा, ठीक है। एक्शन बता सकता हूँ, रिसोर्स ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अपनी पॉलिसी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ थ्रू एड स्टेटमेंट, अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है, क्या 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 पैरामीटर्स हम यूज करने वाले हैं, ठीक।
तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे पॉलिसी जनरेटर पे, सिंपल सा है, पॉलिसी जनरेटर पे जाओ, बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या करने वाला है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है S3 बकेट पॉलिसी, इफेक्ट होगा अलाउ, प्रिंसिपल होगा स्टार, और एक्शन में हम ले रहे हैं यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक एक्शन जो मैं अलाउ करने वाला हूँ, गेट ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद बकेट ARN डालना, बकेट ARN आपको आपके S3 पे ही मिल जाएगा अंडर पॉलिसी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, सिंपल है। कॉपी करके और पॉलिसी जनरेटर पर के पेस्ट कर देना, यहाँ पे ऐड स्टेटमेंट पे क्लिक करना। नहीं, अभी यहाँ पे हुई है मिस्टेक, मुझे दोबारा से कन्फिगर करना पड़ेगा। क्या मिस्टेक हुई बताता हूँ आपको। तो प्रिंसिपल अलाउ एक्शन गेट ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, ना लैब में आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ से हम ले रहे हैं गेट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तक तो सबको सही था, ARN सेम है, बट ARN के बाद हमें लगना है स्लैश और स्टार, ये कंप्लीट बकेट को हम के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सके गेट ऑब्जेक्ट की, और अब करना है ऐड स्टेटमेंट, जो मैं नहीं कर पाया था। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पॉलिसी को और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, अब इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और सेव चेंजेस करते हैं। बकेट हमारी हो जाएगी अब पब्लिक, ठीक। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है अब ऑब्जेक्ट्स टैब पे, और एक इंडेक्स फाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे पास एक है स्टैटिक फाइल, स्टैटिक वेबसाइट, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। और ये किया मैंने अपलोड इंडेक्स पेज को, index.html को। ये जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसको क्लोज करता हूँ और चलता हूँ मैं प्रॉपर्टीज में, सेकंड टैब है मेरी प्रॉपर्टीज स्टैटिक बकेट की, और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, इसको एडिट करना, इनेबल कर देना, स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे नाम दे देना आप इंडेक्स पेज का, तो index.html सेम नेम देना जिस टाइम से हमने इसको अपलोड कर रखा है। तो index.html ही नाम था मेरा, मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको URL मिल जाएगा, इस URL पे क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। तो आपको मेरी वेबसाइट दिख रही है, संजय S3 स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। वेलकम टू द क्लाउड फ्रंट डेमो, और यहाँ पे मेरे पास कुछ टैब्स हैं, तो JPG इमेज के लिए और PDF के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो इसको सेटअप करते हैं। अभी मैं क्लिक करूंगा तो एरर आएगी, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ अपने बकेट्स के ऊपर, और मैं जाता हूँ अपनी JPG बकेट के ऊपर। यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ JPG इमेज, तो ये दो इमेजेस हैं मेरे पास, इनको मैं अपलोड कर देता हूँ। दोनों में इमेजेस अपलोड हो गई हैं। तो अब मैं चलता हूँ फिर से बकेट के ऊपर, और यहाँ पे आता हूँ मैं PDF बकेट के ऊपर, और PDF अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड टैब पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐड फाइल्स, एंड मेरे पास दो PDF हैं, एक मेरी बायो है और एक मेरे जो MCT का ट्रांसक्रिप्ट है वो है। तो दोनों को अपलोड कर देता हूँ, अटैच के लिए हम इनको यूज करेंगे। ये यहाँ पे हो गया अपलोड। जैसे ही ये अपलोड कंप्लीट हो जाएगा, अब सिंपल सा काम, बस 3 बकेट हैं, तीनों कंटेंट के साथ हैं, क्लाउड फ्रंट को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो सर्च करेंगे हम लोग क्लाउड फ्रंट, मैं डुप्लीकेट टैब से सर्च करता हूँ क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो को ये बोलेगा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के लिए, सो दैट वी वुड बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट आवर कंटेंट यूजिंग क्लाउड फ्रंट। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको डोमेन सिलेक्ट करना है, ओरिजिन डोमेन। ओरिजिन डोमेन का मतलब कहाँ पे है आपका कंटेंट। तो देखो अमेजन S3 है, इलास्टिक लोड बैलेंसर है, API गेटवे, अदर सर्विसेज भी आपको दिखा रहा है। तो मेरे पास लोड बैलेंसर भी है मेरे अकाउंट के अंदर, वो भी मुझे दिखा रहा है LB1 LB2। मैं जा रहा हूँ फिलहाल S3 के साथ। तो S3 में हम यहाँ पे पहले सिलेक्ट करेंगे S3 स्टैटिक वेबसाइट को। प्रोटोकॉल हम HTTP ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप S3 वेबसाइट सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे एक suggestion आएगा, recommendation, this S3 bucket has the static website enable. So if you plan to use this distribution as website, we recommend you to using S3 website endpoint rather than bucket endpoint. तो ठीक है, हम लोग S3 website endpoint को यूज कर देते हैं, use website endpoint। ठीक, स्क्रॉल डाउन करते हैं, बाकी सब चीजें हम एज इट इज छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे। देखो कैशिंग बिहेवियर क्या होता है, तो कैशिंग बिहेवियर यहाँ पे हम डिफॉल्ट नहीं चल रहे हैं, बता देता हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट्स को ये कंप्रेस करे नहीं करेगा। व्यूअर का जो प्रोटोकॉल्स होगा वो HTTP HTTPS होगा, ठीक है। जो आपका एक्सेस मेथड होगा वो गेट और हेड होगा, आप चाहो तो गेट हेड
पोस्ट ऑप्शंस ये सेलेक्ट कर सकते हो क्या परमिशन आप देना चाहते हो। परमिशन के बिहाफ पे आप अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, व्यूअर ऑप्शंस को। रेस्ट्रिक्ट व्यूअर एक्सेस नो, यहाँ पे हम अपना प्री साइंड यूआरएल एंड कुकीज जो मैं बताता साइंड कुकीज एंड साइंड यूआरएल्स उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास रेस्ट्रिक्ट एक्सेस है कंटेंट का, ठीक है। उसके बाद ये कैशिंग ऑप्शन आ रहा है, तो कैशिंग में देखो मैं जा रहा हूँ कि पॉलिसी, कैशिंग पॉलिसी मैं बोल रहा हूँ उसको डिसेबल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। बट आप डिपेंड करोगे कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, कैश करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे। मैं फिलहाल कैशिंग डिसेबल करता हूँ कि हमें जो लेटेस्ट जो भी हो वही आपको मिले। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको दिखा रहा है कि स्मूथ स्ट्रीमिंग इनेबल, अब वो करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। फील्ड लेवल इंक्रिप्शन हम लगा सकते हैं अगर मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ जैसे कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, तो मैं इंक्रिप्शन लगा सकता हूँ फील्ड लेवल कंटेंट के ऊपर भी। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अगर मैं बात करूँ तो मैं जो मेरा क्लाउड फ्रंट होता है उसके साथ साथ मैं एज के ऊपर लैम्डा फंक्शन भी रन कर सकता हूँ जिसको हम बोलते हैं लैम्डा एज। तो जो 4 टाइप्स के लैम्डा फंक्शंस मैं रन कर सकता हूँ, व्यूअर रिक्वेस्ट के ऊपर, व्यूअर रिस्पॉन्स के ऊपर, ओरिजिन रिक्वेस्ट के ऊपर, ओरिजिन रिस्पॉन्स के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, व्यूअर रिक्वेस्ट जब कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो जैसे ही कोई व्यूअर यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है तो ये रिक्वेस्ट आएगी एज सर्वर के पास, और एज सर्वर क्या करेगा, लैम्डा फंक्शन रन करेगा, उसके बाद ये जाएगी किसके पास, आपके क्लाउड फ्रंट के पास। तो व्यूअर रिस्पॉन्स, ठीक उसी तरह से ओरिजिन रिक्वेस्ट, ओरिजिन रिस्पॉन्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे लैम्डा एस के। मैं अभी नहीं कन्फिगर कर रहा हूँ। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ऑप्शनली मैं अटैच कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग्स में आप जो है ये क्लाउड फ्रंट सभी रीजन में इनेबल कर रहे हो या कोई स्पेसिफिक जियोग्राफी में इनेबल करना चाहते हो, सभी में करोगे तो प्राइसिंग होगी हाई। स्पेसिफिक में यहाँ पे कस्टमर बेसिस स्पेसिफिक है तो आप स्पेसिफिक भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आप एसएसएल इंप्लीमेंट कर सकते हो, सिक्योर सर्किट लेयर, अपना सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ला सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। सपोर्टेड एचटीटीपी वर्जन, तो HTTP2 और HTTP3 दोनों को सपोर्ट करता है। डिफॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट हम index.html ही यूज कर रहे हैं, हमारी सेटिंग वेबसाइट है तो यहाँ पे डिफॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट डालने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट मैं क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा और ये क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेता है। अब आपको एक डीएनएस यूआरएल मिल गया आपका क्लाउड फ्रंट के लिए, इसी से हम एक्सेस करेंगे अपनी स्टैटिक वेबसाइट को। बट एक चीज दिखा देता हूँ, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता हूँ पीछे तो यहाँ पे दिखा रहा है इनेबल्ड बट लास्ट मॉडिफाइड डिप्लॉइंग। तो अब हमें यहाँ वेट करना है कि ये जो डिप्लॉइंग है ये स्टेटस चेंज हो हमारा। तो जब ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा लास्ट मॉडिफाइंग डिप्लॉइंग। तो ये जो चेंज हो जाएगा उसके बाद आगे क्या करना है, कैसे हम क्लाउड को कॉन्फ़िगर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। और अगेन ट्रस्ट करो, लैब नहीं मिलने वाली कहीं पे भी, और इन डेप्थ लैब है, बढ़िया लैब है। आपको लोग बेसिक बेसिक क्लाउड फ्रंट की कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, बट जब आता है मल्टी ओरिजिन एंड कैशिंग बिहेवियर को, जब बिहेवियर होता है उसको कैसे हम रिडायरेक्ट करेंगे ये कोई भी नहीं बताएगा, तो मैं बताऊंगा आपको इस लैब के अंदर। तो वेट करते हैं इसका, कैसे ये डिप्लॉयड हो जाएगा फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा स्टेप्स कैसे करने हैं। तो अब ये हो गया है डिप्लॉयड। तो जब ये डिप्लॉयड हो जाएगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमको दिखा रहा है ओरिजिन टैब। तो ओरिजिन में आपको दिखा रहा होगा हमारे पास एक ओरिजिन है जो कि स्टैटिक वेबसाइट है। बट अगर मैं देखूं अपने सिनेरियो के अंदर तो मेरे पास 3 ओरिजिन है, 3 बकेट्स हैं, ठीक है, जो कि एज ए ओरिजिन मुझे यूज करनी है। तो हम वापस आते हैं क्लाउड फ्रंट पे और मैं चलता हूँ क्रिएट ओरिजिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक नया ओरिजिन सेलेक्ट करता हूँ जो होगा मेरा जेपीजी। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इस ओरिजिन के लिए मुझे बाकी सब ऑप्शन आपको एज इट इज रखने हैं। ओरिजिन पब्लिक एक्सेस में मुझे सिलेक्ट करना OAC, तो पहले होता था OAI, ठीक है, ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। वहां पे क्या होता था, क्लाउड फ्रंट एक आइडेंटिटी बनाता था और उस आइडेंटिटी के थ्रू हम एक्सेस करते थे, मतलब उस आइडेंटिटी को हम परमिशन देते थे S3 बकेट को एक्सेस करने के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि हम OAC, मतलब मैं क्लाउड फ्रंट को परमिशन दे रहा हूँ एक्सेस करने के लिए मेरे S3 बकेट कंटेंट को, इसको बोलते हैं OAC। तो OAC हम सेलेक्ट करेंगे, अभी मेरे पास कोई OAC है नहीं, ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। तो क्रिएट कंट्रोल सेटिंग्स, ये इसका नाम होगा। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहो तो दे सकते हो, मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो मैं इसका नाम देता हूँ कुछ और, मैं इसका नाम देता हूँ संजय जेपीसी डेमो। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, बन गया। जैसे ये बनेगा तो मेरे पास, मैंने क्योंकि ऑलरेडी ये लैब परफॉर्म की हुई है तो इस वजह से पहले वो एग्जिस्टिंग था तो इसलिए एरर आई थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोबारा दूसरा बना दिया। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने चेंज कर दिया संजय जेपीजी डेमो। स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ
क्रिएट, आप चाहो तो यहाँ पे कैशिंग, इसमें एडिशनल सेटिंग में जाकर के जो अपनी सेटिंग्स को जो है वो चेंज कर सकते हो, कनेक्शन अटेम्प्ट्स को, कनेक्शन टाइम आउट को, रिस्पॉन्ड टाइम्स को, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको करता हूँ क्रिएट ओरिजिन, और मेरा ओरिजिन हो जाएगा यहाँ पे क्रिएट। जैसे ओरिजिन क्रिएट होगा आपको एक पॉलिसी मिलेगी, यहाँ पे देखो एक पॉलिसी दिखा रहा है, ठीक, इस पॉलिसी को अपने कॉपी करना है, पॉलिसी स्टेटमेंट को अपने कॉपी करना है, ठीक, और कॉपी करने के बाद आपको जाना है S3 बकेट के ऊपर और ओपन कर लेना है जेपीजी बकेट जो आपने बना रखी है, परमिशन टैब में जाना है और यहाँ पे एडिट पॉलिसी पे जाना है और पॉलिसी को यहाँ पे करना पेस्ट। तो इस पॉलिसी में क्या है, मैं बोल रहा हूँ एक्शन, एक्शन क्या है, S3 गेट ऑब्जेक्ट, सर्विस कौन सी है, cloudfront.amazon.com, ठीक, रिसोर्स क्या है मेरा S3 बकेट का जो URL है, ARN है, वो रिसोर्स है। तो मैं स्ट्रिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि ये जो S3 बकेट है इसमें मैं गेट ऑब्जेक्ट की परमिशन दे रहा हूँ, कौन कर सकता है एक्सेस, यहाँ पे ARN दे दिया है मैंने अपने क्लाउड फ्रंट का, तो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक, ये परमिशन दे रहे हैं हम लोग क्लाउड फ्रंट को, इसको बोलते हैं OAC। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ये पेस्ट कर दिया मैं दोबारा जाऊंगा क्लाउड फ्रंट के ऊपर और मैं फिर से एक नया ओरिजिन क्रिएट करूंगा और इसमें मैं सिलेक्ट कर लूंगा PDF, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे मैं OAC देता हूँ और मैं ड्रॉप डाउन में चलता हूँ, एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा, संजय JPG डेमो वाला ही, उसी को सिलेक्ट करता हूँ और कहाँ पे हम चेंज करेंगे बताऊंगा आपको मैं। तो सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मैं क्रिएट ओरिजिन पे क्लिक कर देता हूँ, ओरिजिन मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो तीनों ओरिजिन हमारे यहाँ पे आ गए, स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, JPEG और PDF, ये तीनों आ चुके हैं हमारे। उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ बकेट के ऊपर, कौन सी बकेट के ऊपर, PDF वाली बकेट के ऊपर, और वहां पे भी परमिशन टैब में चलेंगे और एडिट पॉलिसी करेंगे और यहाँ पे पॉलिसी को हम ऐड करेंगे, वही एग्जिस्टिंग पॉलिसी है मेरी, देखो यहाँ पे, बट मैं जो मेरा रिसोर्स ARN है यहाँ पे दिखा रहा है संजय JPEG, इसको मुझे चेंज करना है और इसकी जगह पे मुझे डालना है क्या, मेरा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा PDF वाला, कॉपी करो PDF वाला और उसको इसके अंदर रिप्लेस कर दो, बस इतना ही काम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना, दोबारा से पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। तो देख लो मैंने कर दिया अपना ARN चेंज, स्क्रॉल डाउन करो और सेव कर दो, डन, पास हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो अब चलना है क्लाउड फ्रंट के ऊपर और यहाँ तक का काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब मुझे मेरे क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन से मैं रिक्वेस्ट अगर सेंड करता हूँ किसके ऊपर, JPG इमेज के लिए या PDF के लिए, तो वो रिक्वेस्ट मेरी जानी चाहिए उन दोनों बकेट्स के ऊपर, कैसे जाएगी उसको हम सेट करते हैं बिहेवियर से। तो बिहेवियर्स में चलते हैं, वहां पे देखते हैं डिफॉल्ट बिहेवियर है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ जाएगी, क्लाउड फ्रंट से वो जाएगी आपके स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर। बट स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर हमारे पास कंटेंट है, PDF है, JPG इमेज है, उनके लिए रिक्वेस्ट आनी चाहिए JPG S3 बकेट के ऊपर और PDF S3 बकेट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ बिहेवियर, पाथ पैटर्न में लेता हूँ /JPG एंड ओरिजिन सेलेक्ट करता हूँ मेरा JPG वाला बकेट, ये मेरा ओरिजिन होगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे बाकी सब ऑप्शन वैसे रखते हैं और कैशिंग पॉलिसी को मैं डिसेबल करता हूँ इस लैब के लिए, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और क्रिएट बिहेवियर पे क्लिक कर देता हूँ, बिहेवियर मेरा क्रिएट हो जाएगा JPG के लिए। इसी तरह से मैं क्रिएट बिहेवियर पे क्लिक करता हूँ और पाथ पैटर्न में ले लेता हूँ /start.pdf, ये मेरा पाथ पैटर्न हो गया, ओरिजिन हो जाएगा मेरा PDF, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे भी पॉलिसी को मैं कर देता हूँ डिसेबल और क्रिएट बिहेवियर, दैट्स इट, तो हो गया, कंप्लीट होगी लैब ये। जैसे ये काम कर दिया आपने, आपकी लैब कंप्लीट हो गई, जाओ जर्नल टैब के ऊपर कॉपी करो अपना DNS क्लाउड फ्रंट का, पेस्ट कर दो यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दो। कहाँ गई रिक्वेस्ट, स्टैटिक वेबसाइट पे, तो डिफॉल्ट बिहेवियर स्टैटिक वेबसाइट है, उसके ऊपर हमारे पास क्या लिंक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ इमेज के ऊपर तो मेरी खुल जाएगी संजय JPG इमेज, पीछे जाता हूँ वापस से, अगर मैं AWS पे करता हूँ तो AWS वाली इमेज खुल जाएगी, ठीक। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, ये जा रही है JPG वाली S3 बकेट के अंदर। अगर मैं PDF खोलता हूँ माई बायो तो मेरे बायो खुल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके ये अब ये रिक्वेस्ट गई है किसके ऊपर, S3 PDF वाली पैकेट के ऊपर। अगर मैं करता हूँ सर्च PDF पे तो मेरा जो ट्रांसक्रिप्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें मेरे सर्टिफिकेशंस हैं सारे माइक्रोसॉफ्ट के, वो दिखा देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लाउड फ्रंट को यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो कितनी इंटरेस्टिंग लैब, और जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट ला रहा हूँ, और जो प्रैक्टिस और जो इतनी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। मैं देख रहा हूँ कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं बट कमेंट्स और लाइक्स उतने नहीं है जितने के होने चाहिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो, थोड़ा सा एंकरेज करो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।